अखबार खोला सुबह सुबह, एक और सेलिब्रिटी डाइड इन द जिम। हो क्या रहा है, लोग जिम जाते थे बेटर हेल्थ के लिए और वहां पे जाके उनकी डेथ हो रही है। हमारे साथ डॉक्टर अनिल ढल है। डॉक्टर ढल AFMC से गोल्ड मेडलिस्ट है, सेना मेडल जीता है। इनसे पूछते हैं, डॉक्टर ढल हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? इट इज कोई अजूबा नहीं है। पीपल आर गेटिंग हार्ट अटैक्स, दे आर डाइंग। वो अनसुपरवाइज्ड वर्कआउट कर रहे हैं, वो जिम जा रहे हैं जहां पर कोई गो स्लो नहीं कर रहे, सीधे हैवी इंटेंसिटी वर्कआउट्स कर रहे हैं। दे ऑल वांट के बॉडी ब्यूटीफुल ही ना हो बट बॉडी बल्की हो। वो जो जिम ट्रेनर उनको बोल रहा है वो सब सामान खा रहे हैं और जिम्स में कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है ताकि हम इन पेशेंट्स को तुरंत एड्रेस कर सके। इसलिए आप भूल रहे हैं, हार्ट डिजीज किल्स मोर पीपल देन द नेक्स्ट 4 causes of death combined, much more than cancers, much more than anything else. तो और we Indians, we are the world capital of diabetes and heart disease. तो हमें बाकी दुनिया के बनिस्बत कपिल, we have to be even more careful. तो सर ये बताइए, जिम जाए या ना जाए, एक्सरसाइज करें या ना करें? एक्सरसाइज करें तो मर रहे हैं, एक्सरसाइज ना करें तो मोटे होके मर जाएंगे, तो करें क्या? Excellent, because sitting is the new smoking. हमने आपके साथ डिस्कस किया क्यों अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे हम काउच पोटैटो बन जाएंगे। तो हमें क्या करना है? ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो आज से नहीं, इवन इन 500 BC फिलिपिडीज ने एथेंस से मैराथन दौड़ा और वहां पहुंच के मर गया। मैराथनर्स डाई यंग। बहुत ज्यादा जो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हैं दे डोंट लिव लॉन्गर। वी हैव टू हैव अ बैलेंस एंड दैट इज व्हाई गौतम बुद्ध ने कहा था मिडिल पाथ। आई एडवोकेट अ मिडिल पाथ। जरूर करिए, जिम जरूर जाइए, थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए, थोड़ी एरोबिक ट्रेनिंग, थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बट अंडर सुपरविजन। अपने रिस्क फैक्टर पहचानिए एंड गो टू अ जिम वेयर ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल। So, डॉक्टर ढल, मेरी कोशिश होती है डेली के करीब 10,000 स्टेप्स। नाउ इफ समवन वांट्स टू नो, जो ये वीडियो देख रहा है समझना चाहता है कि एग्जैक्टली व्हाट इज द राइट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज फॉर मी, हाउ डू यू आंसर दैट? हर जने को जाके पर्सनली किसी डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर ढल के सामने बैठना पड़ेगा तब पता चलेंगे कितने स्टेप्स? नहीं, ऐसा नहीं है। बट देखिए, योर 10,000 स्टेप्स may not be the same as my 10,000 steps because मैं शायद धीरे चलूंगा, आप शायद तेज चलेंगे। तो इसमें 10,000 स्टेप्स एक, बिकॉज आजकल ये सब स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं, स्मार्टफोन्स है, तो इसलिए लोग गिन लेते हैं। हमें एक्सरसाइज करनी है। अ वेरी सिंपल वे इज के वी शुड एक्सरसाइज फॉर अबाउट 40 मिनट्स अ डे। उसमें थोड़ा एरोबिक कंपोनेंट होना चाहिए, थोड़ा स्ट्रेंथनिंग कंपोनेंट होना चाहिए, स्ट्रेचिंग कंपोनेंट होना चाहिए, ब्रीदिंग कंपोनेंट होना चाहिए। अब इन चारों को अगर हमें कंबाइन करना और एक मापदंड लेना है तो लोग 10,000 स्टेप हम बात करते हैं, but 10,000 step is not enough. You have to combine all of this in a proper fashion, under supervision, under guidance, and know your own risk profile. अपनी risk profile खुद जानिए। तो मैं एक दिन सुबह उठा, मैंने कहा 10,000 स्टेप से वजन सफिशिएंटली फास्ट कम नहीं हो रहा, आज मैं 20,000 चलूंगा। एट विच पॉइंट आई शुड थिंक कि मैं कुछ ज्यादा कर रहा हूँ, रुक जाओ। यूएस मरीन्स में जब ट्रेनिंग करते हैं तो वो कहते हैं कि आप उतनी ट्रेनिंग करिए, इतनी एरोबिक एक्सरसाइज करिए दैट यू कैन नॉट हैव अ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन। तो वो गाते हैं बिकॉज दे वांट टू बी वेरी फिट, दे सिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस। अब हमारी जो एक्सरसाइज होनी चाहिए कि हम एक डायलॉग किसी के साथ कर सके, उतनी हम एक्सरसाइज करें। तो सांस उतनी नहीं भूलनी चाहिए कि आप बात ही नहीं कर पाए। बिल्कुल, फेयर इनफ, गुड। अब सर एक चीज बताइए, देयर इज आल्सो एन इंसिडेंट। एक फुटबॉल प्लेयर है क्रिस्टियानो एरिक्सन, फील्ड पे कोलैप्स हुआ एंड ही सर्वाइव्ड। ज्यादातर लोगों को तो लग रहा था जब उसे लेके गए कि ही इज गॉन, बट एग्जैक्टली देयर वाज अ डिवाइस देयर जो आप पहले भी बोल रहे थे, AED जो जिम्स में होना चाहिए। सो व्हाट इज दिस AED? सो कार्डियक अरेस्ट होने के 2 मैकेनिज्म्स हैं। लाइक मैंने बताया, इट इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। 2 मैकेनिज्म्स हैं। एक को हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन का उपचार करने के लिए हम शॉक देते हैं और ये शॉक एक ऑटोमेटिक डिवाइस से भी हम दिया जा सकता है, जो कि हम आज रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, पब्लिक प्लेसेस, मॉल्स में अवेलेबल होता है। तो व्हाई नॉट इन द जिम्स जहां पे हम एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे हैं? ये एक डिवाइस है जो अपने आप सॉफ्टवेयर से रीड करता है कि आपकी ECG क्या है एंड अप्रोप्रिएट शॉक
अगर डिलीवर करता है। इसके साथ साथ जो स्टाफ है उसकी BLS ट्रेनिंग होनी अनिवार्य है। बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग हम सबको देनी चाहिए, बट स्पेशली जिम ट्रेनर्स जहां पर हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स हो रहे हैं वहां होनी अनिवार्य है। तो सर एक चीज बताइए, हर एक जिम में होना ये चाहिए ही? आई थिंक सो। क्या कॉस्ट होती है इसकी सर? इसकी बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं होती, जिम के इक्विपमेंट से कम होती है, मे बी 50-60,000 रुपीज। और ज्यादातर जिम्स में नहीं है? आई डोंट थिंक कोई भी जिम में है। जो स्टूडेंट देख रहे हैं, यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं नीट की, दे ऑल्सो वांट टू लुक गुड। व्हाई नॉट? तो क्वेश्चन ये है, शुड दे गो टू अ जिम जहाँ पे AED नहीं है? देखिए, दे विल नॉट फाइंड अ जिम जहां पर AED है। so therefore the idea is to make sure that बाकी सब circumstances ठीक है। We have through the medium of these YouTube talks and other talks we have tried to reason with the government कि इस sphere को, इस sector को भी हम regulate करें, ताकि gyms की भी एक mandatory qualification होनी चाहिए कि ये चीजें वहां हों, और उसमें AED and BLS training should be mandatory। पर नहीं है तो make sure कि जहां पर भी आप जाते हैं वहां पर आपके जो लोग हैं वो ऐसे हैं कि एटलीस्ट दे कैन रिससिटेट यू अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए। एंड मोर इंपॉर्टेंट देन दैट, अपना रिस्क फैक्टर पहचानिए। क्या आपको फैमिली हिस्ट्री है? आर यू हाइपरटेंसिव? आर यू डायबिटिक? क्या आप तंबाकू लेते हैं? सो इन चीजों का आपको समझना पड़ेगा। तो बच्चों, मैं समराइज कर देता हूँ। मेरे लिए पर्सनली एडवाइस ये है कि यदि मैं 10,000 से 20,000 स्टेप्स के बारे में सोच रहा हूँ, आप अपने आप को बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं जिम में, यदि आपकी सांस फूल रही है, रुक जाइए। यदि आप किसी से बात नहीं कर पा रहे, रुक जाइए, जल्दबाजी नहीं है। कपिल, मैं एक ऐड करूंगा। 5 कार्डिनल सिम्टम्स, 5 लक्षण होते हैं हृदय रोग के। क्या होते हैं? सीने में दर्द, जो कि जबड़े से लेके नाभि तक, दाएं बाएं आगे पीछे कहीं भी हो सकता है। अगर ये एक्सर्शन के साथ रिलेटेड होता है तो इसको कॉशनरी, एक वर्ड ऑफ कॉशन हो जाए। दूसरा, सांस फूलना। सांस कब फूलता है? सांस चलने में फूलता है, हरकत करने में फूलता है, और अगर लेटे हुए सांस फूलता है तो हमें आगाह होना है कि ये हृदय रोग है। तीसरा, दिल की धड़कन महसूस करना, जिसको हम पैल्पिटेशन कहते हैं। और चौथा, फटीग, अननेसेसरी फटीग हो। और पांचवा, अगर किसी को कभी भी आकस्मिक बेहोशी हो। तो इन 5 सिम्टम्स को आप समझिए, दीज आर द कार्डिनल सिम्टम्स ऑफ हार्ट डिजीज। इनसे आगाह रहिए। स्टूडेंट्स, आपका कोई भी क्वेश्चन है डॉक्टर ढाल से वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बताइए वीडियो कैसा लगा, और आप कुछ स्पेसिफिक चीज पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछिए। डॉक्टर ढाल ने मुझे वीडियो से पहले प्रॉमिस किया है दैट ही विल लुक एट द कमेंट्स और वो उसका आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर ढाल। एब्सोल्युटली, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, एंड ऑल्सो मेक श्योर यू लुक गुड। एट द सेम टाइम फॉलो द मिडिल पाथ। याद रखिए फॉर्मूला, उचित आहार, उचित व्यवहार, उचित विचार, समय अनुसार उचित उपचार, तो शायद नहीं पड़ेंगे हम बीमार।